आज की वीडियो में हमारा जो विषय है वो एक हमारे व्यूअर हैं उन्हीं के दिए गए प्रश्नों के आधार पर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये दो प्रश्न पूछे हैं कि उम्मुल किताब क्या है, उस पर बताइए, और शरीर और आत्मा की शुद्धि या सफाई के संबंध में बताएं, जिसको हम लोग तरीक़त बोलते हैं अपने हिसाब से। तो ये दो विषय को मैं एक सामान्य शब्दों में आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। पहली बात तो मैं उम्मुल किताब के संबंध में कहता हूँ कि ऐसे जो हमारी अपनी परंपरा है सूफियों की, जो जिस दरगाह मज़ार की परंपरा से हम लोग आते हैं, चाहे चिश्तिया निजामिया सिलसिला हो मेरा सफ़ीपुर शरीफ का, चाहे हज़रत जिंदा शाह मदार बाबा का हो मेरा मदारिया सिलसिला जो है, या हज़रत नबी रजा शाह साहब लखनऊ का जहांगीरी सिलसिला हो, सभी में हमको एक ही तालीम है कि उम्मुल किताब का मतलब है कि सूरह फातिहा। पूरे कुरान में जो कुछ भी है उसका निचोड़ सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा में जो कुछ भी है उसका निचोड़ बिस्मिल्लाह शरीफ में है, और बिस्मिल्लाह शरीफ की में जो कुछ है उसका निचोड़ बा में है। तो ये बहुत गूढ़ बात है, उतना तो आम आदमी के लिए समझ पाना संभव नहीं है। लेकिन उम्मुल किताब जो कही गई है उसमें कुरान शरीफ में, जैसे सूरह अल इमरान में ही आई हुई है, इसका 2-3 बार जिक्र आया हुआ है, तो उसका मतलब यही है। अब एक तो ये बात हो गई कि पूरे कुरान में जो कुछ भी है, सूरह फातिहा में आप देखेंगे कि उसमें सब कुछ है। पनाह भी आप मांगते हैं अल्लाह ताला से, उनकी बड़ाई भी करते हैं, गुनाहों से बचाने की भी बात करते हैं, और ये मानते हैं कि अल्लाह ही सबके ऊपर गालिब है, उसी का गलबा है सबके ऊपर, सही रास्ते पे वो आपको ले जाए, गुनाहों के रास्ते से बचाए। तो कुछ उसमें बचता नहीं है कि ना कहा गया हो। सूरह फातिहा में ऐसा कुछ नहीं है, जो पूरा कुरान शरीफ जो है उसका जो है विस्तार है। दूसरी बात क्या है, जो हमारे वहाँ हम लोग की शिक्षा दीक्षा में है दरगाहों में, कि कुरान दो है इस लिहाज से, उम्मुल किताब के लिहाज से, कि कुरान जाहिर और बातिन। जाहिर कुरान जो है वो आम आदमी जो पढ़ता है कुरान शरीफ जो है पूरा, लेकिन उसका बातिन है, जैसे मैंने ये कहा ना कि जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह फातिहा में, जो सूरह फातिहा में वो बिस्मिल्लाह शरीफ है, तो उसका निचोड़ तो ये जो बातिन वाला हिस्सा है ये सिर्फ़ सूफ़ी परंपरा में ही ये चलता है, और इसकी तालीम जो है पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकती। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है हजरत मंसूर, उनके संबंध में अल हज्जाज कहते हैं, उनको फांसी दे दी गई थी इसी मामले में। जुनैद बगदादी के वो शिष्य थे। क्योंकि देखिए, जब साधना आप शुरू करोगे, चाहे हिंदू विधि से जाओ चाहे इस्लामिक तरीके से जाओ, किसी और ईश्वर प्राप्ति की, यानी जिसको कहते हैं इस्लाम में हकीकत या रब मिल गया मुझे, तो ये अवस्था जब आएगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे मजूब बुजुर्ग होते हैं, हमारे वहाँ 2 तरीके के बुजुर्ग होते हैं। जैसे इस्लाम में जो रास्ता है सूफियों को वो 2 है, जैसे समझिए, एक रास्ता है इश्क का, जिसको हम बोलते हैं मजूब बुजुर्ग वाले, और एक रास्ता है रियाजत का, इबादत का, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, गौस पाक सरकार, ये। तो ये 2 रास्ते हैं सूफिया में। ये चुनना होता है जब आप जाते हैं कि इसका रास्ता पकड़ोगे तो आप बिल्कुल फटे पुराने कपड़े में ही घूमे, कोई जान नहीं पाएगा, ऐसे मजूब बुजुर्ग होते हैं। लेकिन वो हमेशा फिर अल्लाह ही रहते हैं, उनका अपना उनको होश हवास नहीं होता, जो है अल्लाह है, अपना वजूद नहीं है। तो ये बात होती है। तो उनकी दशा भी एक मजूब बुजुर्ग वाली ही थी, हज़रत मंसूर अल-हज्जाज की। अब उसकी जो बातनी तफसीर है, बहुत सारी बातें हैं, वो ऐसे हर आदमी की समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये साधना का विज्ञान है। आप ऐसे समझो तो उनको जो फांसी दे दी गई, हजरत जुनैद बगदादी ने उनको समझाया भी कि जो तुम कुछ कह रहे हो अनहलक, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। इसके बाद जनता या यहाँ के जो राजा हैं वो नहीं समझेंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं ही परमात्मा हूँ। वो क्या कह रहे थे कि जैसे एक पीपल के पेड़ से कोई पत्ता टूट जाए तो उस पत्ते का अपना क्या वजूद है, पीपल के पेड़ से अलग कोई वजूद नहीं है, और वही पीपल का पत्ता पीपल के पेड़ में जुड़ जाए तो फिर वो पीपल का पेड़ ही हो गया। वो ये कह सकता कि मैं पीपल का पेड़ ही हूँ, मैं पीपल हूँ। तो वही इंसान की जो रूह है वो जब अल्लाह से अलग है, इस दुनिया में जब तक है, वो टूटा हुआ पीपल का पत्ता है। जो ये ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदुइज़्म है, चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया का, जब उसमें कोई साधना करता है, जब ईश्वर उसको मिल जाता, हकीकत जिसको बोलते हैं रब मिल जाता है, तो वही हाल है कि पीपल का पत्ता फिर से पीपल के पेड़ में जुड़ गया, उसका अपना वजूद ख़त्म। अब कितने पत्ते हैं उस पेड़ में, अब जो देखेगा वो कहेगा पीपल है ना, पत्ते का कोई वजूद नहीं। तो वो अवस्था आती है। अब वो पत्ता कहे कि मैं ही पीपल हूँ, उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि वो पत्ता क्या है, वो पीपल वृक्ष से अलग, उसका कोई मतलब नहीं। तो यही अनहलक का उनका मतलब था। तो उसके बाद फिर ये सूफिया में जो निर्णय किया गया कि इस्लाम में जो कुछ है बातनी तफसीर जो है
साधना करने पे जो अनुभव होते हैं, इसको कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं बताया जाए। इसीलिए आप देखो इस्लामिक के जितने हमारे बुजुर्ग हुए हैं, टीचर हुए हैं, वो हिंदू धर्म के जो है गुरुओं जैसे नहीं। हिंदू धर्म में आप देखो लंबी लंबी कमेंट्रियाँ मिलेंगी आपको, ध्यान, धारणा, समाधि सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस्लाम में नहीं मिलेगा। जबकि बात एक ही है, इस्लाम के भी जब आप सूफी तालीम लोगे तो आपको बताया जाएगा 7 लताइफ है, जिसको हिंदू कहते हैं कि 7 शरीर हैं। वो कहते हैं कुंडलनी उन 7 शरीरों को जो है छेदते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाएगी। हमारे वहाँ इसमें सिलसिले में यही बताएंगे कि आपकी ऊर्जा जो है, जिसको वो ध्यान कहते हैं उसको इसमें मुराकबा कहते हैं, जिसको वो तीसरी आँख की साधना, जिसको वो त्राटक क्रिया कहते हैं, उसमें इसमें डॉट प्रैक्टिस बताई जाती है। चीज़ें सब एक ही हैं, बस उसके धर्म बदले। और इस्लाम में जो सूफीज़म है, इसमें इसको जो है छिपा करके रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन जा रहा था। अब जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे सूफीज़म की, उसमें फिर ये गलत मैसेज जाने लगा कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ कह रहे हैं, क्योंकि कुरान की जो बातें तफसीर है वो सूफिया के ही करीब है, वो आम आदमी के लिए नहीं, ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकते, क्योंकि वो साधना का विज्ञान है। तो उम्मुल किताब जो कही जाती है वो एक तरीके से कुरान की ज़ाहिरी और बातिनी दोनों बातों को लेकर के कही गई, और सबका सार जो है सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा की ज़ाहिरी और बातिनी 2 तफसीर। तो ये बात इस तरीके से आपके समझने के लिए हुई। और जो साधना करेगा, अभी भी ये है, हम लोग भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या इस चैनल पे इतना ही बोलते हैं, इस्लामिक जो हमारे सिलसिले से हमको इजाज़त है कि जितना हम जानते हैं, मैंने तो दोनों धर्मों से साधना करी है, कर रहा हूँ, कर रखी है जितनी भी, कि जितना हम जानते हैं उतना आपसे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे आपके लिए कन्फ्यूजन खड़ी हो जाए। क्योंकि बचपन से आपकी जो परवरिश है, जिस माहौल में है, कोई बरेलवी से है, कोई देवबंदी से है जो ये वीडियो देख रहा है, कोई किसी और सिलसिले से, किसी और माहौल में पड़ा हुआ है, तो वो उसकी भावना कहीं से आहत ना हो जब तक वो खुद साधना। क्योंकि हमारा जो सूफिया का ये कि आप समझ लीजिए कि पैगाम है कि भाई आप खुद करके देखो, हमारी कही हुई बात को न मानो। अब ये नहीं कहेंगे हमने कहा चहलकाप हम कर रहे थे तो हमको ये हो गया तो आपको भी हो जाएगा, नहीं, आप चहलकाप खुद करिए, खुद देखिए, या हमको मुराकबा करने पर ये वो। अब हम लोग क्या हैं, यहाँ भाई हिंदुस्तान में अपनी साधना कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गान दीन की जो हमारी चेन है, पाकिस्तान में भी जितने बुज़ुर्ग हैं जो सिलसिले के हैं या गौस पाक सरकार हैं, सबसे हम लोग अपना काम रूहानी तौर पे उनको डेली एहसार सवाब करते रहते हैं, उनके ज़रिए काम करते रहते हैं, उनसे मदद लेते रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बगदाद जा चुका हूँ या पाकिस्तान जा चुका हूँ, तो वो रूहानी दुनिया है, बातनी दुनिया है, जिसको आम आदमी को ऐसे नहीं समझाया जा सकता है, ना हर आदमी को उसको ज़रूरत भी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हर आदमी को सीखना, हर आदमी अपने रोटी दाल में परेशान है। तो जिसको इसमें इंटरेस्ट हो कि हाँ सूफीज़म में आप आते हैं, साधना करते हैं, तो ठीक है, नहीं तो जानकारी के लिए जो दुआएं बता दी गई, जो पढ़ने के लिए बता दिए गए, आपके जो डेली मामूल में है वो मसले मसाइल हैं वो करिए। बाकी सूफीज़म जो इस्लाम की एक ब्रांच है ईश्वर प्राप्ति की, जैसे हिंदू धर्म में दुनिया भर के पंथ हैं, योग अलग है, तंत्र अलग है, और योग में भी अलग अलग मार्ग हैं, वैसे ही इसमें जो एक ब्रांच है सूफीज़म, जो उसमें फिर 2 डिवीज़न हैं जाकर के, कि आप एक मजहूब बुज़ुर्गों का जो इश्क का मार्ग है, और एक दूसरा जो है रियाजत का मार्ग है, चाहे इसका रास्ता पकड़ो चाहे रियाजत का। तो रियाजत के मार्ग है फिर ये सब है, दुआ नादे अली शरीफ है, चहलकाप शरीफ, सूरह इखलास, फिर 1-2 दिन नहीं, पूरी अपनी ज़िंदगी देनी पड़ेगी, समझ गए। ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो 35-35 साल जो सूरह इखलास ही पढ़ते रहे, उसके बाद फिर उनको गुरु मिले, वो नहीं उतने पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनको गुरु मिले। हज़रत शेख बरकत बाबा की ही बात मैं कर रहा हूँ, 36 साल सूरह इखलास पढ़ करके तब वो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिले थे दिल्ली में। तो ये एक बात है, आपके समझने के लिए मैंने बताया। बाकी इसमें जो विस्तार है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता। जब खानकाहें होती हैं उसमें जो लोग उचित होते हैं, उनको जो आपके सिलसिले के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो उस तरीके से बताते हैं, बंद कमरे में बहुत सारी बातें हैं, उतना ही मैं उनकी मर्यादा का सम्मान करते हुए आगे इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और बाकी दूसरी बात इन्होंने जो तरीक़त की पूछी है, या साफ़ सफाई के बारे में पूछा कि शरीर की शुद्धि कैसे कीजिए, आत्मा की, तो देखिए जो आसानी से हो जाए, जो मुमकिन, हर आदमी के पास इतनी बुद्धि है, घंटे घंटे में नहीं उलझने वाला, समझ गए। तो आप ऐसे समझो कि वज़ू की हालत में हमेशा सबको होना चाहिए। अब हम लोग भी हमेशा वज़ू की हालत में ही रहते हैं। वज़ू की हालत में भाई आपने वज़ू सिंपल एक बार सवेरे बनाया, जब आप इस्तिंजा के लिए गए, मान लीजिए आपका वज़ू टूट गया, जनरली यही होता है, तो आप फिर से वज़ू कर लीजिए। बाथरूम करने जाएंगे, ठीक है, तो यूरिनल का यूज़ करते हैं, पानी लेकर के जाएंगे, आपका वज़ू नहीं टूटना चाहिए। ये समझ लीजिए कि शरीर की सफाई इतनी है। नहाना आपको है, जैसा आपका है कि बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम पड़ रहा है तो आप गर्म पानी करके हाथ पैर धो सकते हैं, लेकिन वज़ू आपका रहे, और अपना गुस्ल जो है करें गर्म पानी से कर लें। आपको एकदम बर्फ़ में रह रहा वहाँ नहाना मुमकिन ना हो तो वहाँ उस हिसाब से इंतज़ाम देखें। वज़ू नहीं टूटना चाहिए, मेन चीज़ तो एक तो ये है, और यही कुल मिलाकर के इसमें है। और जो
वज़ू के हालत में आप रहेंगे उसका जिन्नातों से और जादू जिन्नात से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है कि जो आदमी वज़ू में रहता है उसको जिन्नती मामला इतनी जल्दी हावी नहीं होते हैं। तो ये बात ये है बारीक बात इसमें, इसीलिए कि वज़ू के ऊपर इतना जोर दिया गया है कि कुछ भी करें आप तो वज़ू अपना मेंटेन होना चाहिए आपको। ये इसकी बात हुई। और ये आत्मा की शुद्धि जिसको पूछा है इन्होंने, तो आत्मा की शुद्धि जैसा कुछ नहीं होता है। रूह को बेदार करने के लिए ही सारी साधनाएं हैं। जब आप साधनाएं करते जाओगे, अब रास्ता जो भी पकड़ो आप सूफिया का, चाहे ये रियाजतों का मार्ग जैसे है हम लोगों का, एक के बाद एक आपने चहलकाफ शरीफ करी, सूर्य मुजम्मिल शरीफ करी, नद शरीफ करी, उसके बाद सूर्य इखलास करी, तो आपकी रूह बेदार होती जाएगी। तो जिसमें आप आत्मा की शुद्धि कर रहे हो वो रियाजत से रास्ता पकड़ो, या जो है मजदूर बुजुर्गों का इसका रास्ता पकड़ो, उसमें जो है साधना से ही वो होगा। रूह बेदार जो साधना से होगी, आपका अचेतन खाली होता चला जाएगा, भीतर जो कचरा है वो निकल जाएगा। आप बहुत लोगों से नफरत करते हो, लड़ाई झगड़े में करते हो, या दुनिया भर के खुराफात में रहते हो, गंदी आदतें पड़ी हुई, ये सब जो है साधना से ही जाएगा। जब आप साधना करोगे तो आपका जो है अंदर से ये सब बातिन जो है साफ़ होने लगेगा। उसके लिए अलग से जिक्र दिए जाते हैं, जैसे अब किसी को जिक्र खफ़ी दे दिया गया, किस सिलसिले का कौन सा जिक्र है। बातिन की सफाई के लिए जिक्र होते हैं, अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, जाती नाम भी कुछ लोगों को करा जाता है। तो ये सब गुरु तय करता है कि बातिन की सफाई कैसे होगी। और जो है जाहिर की सफाई आप एक वज़ू समझिए, सिंपल गुस्ल करना, वज़ू करना, बस इतना ही आता है इसमें। और बाकी जो है बातिन की सफाई पूरी तरीके से रियाजत से होती है। अब इतना मैं समझता हूँ कि आपके लिए जनरल जितने लोग वीडियो देख रहे हैं पर्याप्त है। अब इसमें टेक्निकल बातें जिसको जो पूछनी हो, इसमें व्हाट्सअप नंबर हमारे हैं, और जो है आप इसमें डायरेक्टली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है।